दोस्तों नमस्कार। रोज प्रतिदिन प्रकृति को शीश झुकाते रहो और गुलाब के फूलों की तरह खुश रहो और मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों नमस्कार। तो आज मेरा टॉपिक है कि टू व्हीलर जो होता है इसमें सबसे पहले हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या इसके रूल होते हैं। अब मैंने लगभग 90 के आसपास एक स्कूटर लिया था। उस टाइम टू व्हीलर में वही अवेलेबल था। तो दिल्ली से लिया था। तो वहाँ मैंने पूछा भाई इसमें कोई रूल हैं या कोई गाइडलाइन है। उन्होंने कहा नहीं जी, आप भी बस जो है अपना हेलमेट लगाना है और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लियो और ये हमने कुछ दिन के लिए बना दिया, बाकी आप परमानेंटली जो है अपना आरटीओ ऑफिस से बनवा लेना। ठीक है जी। अब मैं वहाँ से अपना स्कूटर चेतक था मेरे पास, मैं ले आया और उसके बाद फिर मैं लाइसेंस वालों के पास गया आरटीओ ऑफिस। तो उन्होंने कहा जी आप फ़ोटो और अपना एड्रेस वगैरह दे दो और इसमें जो फीस लगेगी वो दे दो आप। तो मैंने दे दी। तो मेरा आइडिया ये था, मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा कोई बुक देंगे जिसके अंदर लिखा होगा भाई हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि हम आगे सेफ रह सकें और हमारे सामने कोई परेशानी ना आए। लेकिन 90 की बात है, शायद उस टाइम रूल जो थे अब वो बदल दिए गए हों, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उसी आधार पर मुझे वहाँ पर 15 दिन बाद बुलाया। 15 दिन के बाद मुझे फिर वो लाइसेंस दे दिया गया। उसमें सिर्फ एड्रेस और आपका जो फ़ोटो वगैरह थी वो थी, लेकिन उसमें कोई बुक नहीं थी उसके साथ ऐड थी ताकि जो उन सावधानियों को हम बरतें। तो इसलिए मैंने फिर सोचा चलो आज भी ऐसे कुछ लोग होंगे, बच्चे होंगे, बड़े नहीं तो बच्चे होंगे जो इस नॉलेज से दूर हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक ये है कि टू व्हीलर में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जब पहली बार टू व्हीलर हम चलाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, लेकिन उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है ये मेरे ख्याल से सबको मालूम नहीं होता। चलो बहुत कुछ को तो होता है। अब उसके आइडिया के तौर पर मैं आपको फिर भी ध्यान दिला देता हूँ कि देखिए, शुरू में जो है हमारे को जो पहली बार चलाते हैं तो अधिक तेज ना चलाएं। वो इसलिए क्योंकि जो ब्रेक का जो पैर होता है उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, एकदम से प्रैक्टिस नहीं होती है। अगर आपने पहली बार ही लिया और वो बहुत तेज चला जाए तो ब्रेक आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए आप पहले शुरू में आप स्लो चलाएं। जब आपको ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस हो जाए तो फिर थोड़ी तेज चला सकते हैं। दूसरे इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। आप जैसे किसी रोड पर चले जा रहे हैं, आप अपने माइंड में पहले तो लगभग 5 मिनट आप प्रकृति का ध्यान करें, ताकि प्रकृति का आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगी। उसको आप जहाँ भी याद करोगे वहीं मिलेगी आपको, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है आप अपने माइंड में ये मान के चलो कि हम जैसे चले जा रहे हैं, हमारे सामने कुत्ता, बंदर या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सड़क क्रॉस करने की तमीज़ नहीं होती है, वो तो अपना कर देते हैं अपनी मर्जी से, चाहे कोई कुछ भी हो रिजल्ट। तो ऐसे लोगों को आप ध्यान मान के चलो कि वो तो उन्हें करना है। तो हमें गाड़ी को इतनी स्पीड से चलाएं कि मान लिया सामने से हमारा कोई बंदर, कुत्ता आ रहा तो हमें गाड़ी को अपनी कंट्रोल कर लें ताकि वो हमारा बैलेंस ना बिगड़े। मान लिया फर्ज करो कोई कुत्ता है, आपने सोचा चलो लग जाने दो, कुत्ता ही तो है, लेकिन उससे आपका भी बैलेंस बिगड़ जाएगा और बैलेंस बिगड़ा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए भाइयों मैं ये आपको सुझाव देता हूँ कि गाड़ी टू व्हीलर आप इतना तेज़ चलाएं जिसको अगर कोई आगे आ जाए तो वो आप ब्रेक लगा सको और उसे गाड़ी को डिसबैलेंस ना हो। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक ये है कि बरसात के महीने में बार बार बारिश होती रहती है, सड़क गिल्ली रहती है, कहीं तो सड़क सूख जाती है लेकिन कहीं गिल्ली पड़ी रहती है गड्ढों वड्ढों में। तो वहाँ पर जैसे फिसलन जो होती है
वहाँ पे आप अगले पहिए को टर्न ना करें एकदम से, और गाड़ी को झुकाएं ना। वो से झुका के चलते हैं ना, तो जैसे ही वो अगला पहिया बैलेंस बिगड़ता है तो आदमी गिर जाता है। नंबर 2। और नंबर 3 में आता है कि मान लिया कई लोग बजरी लेके जाते रहते हैं, कुछ अधिक से बजरी गिर गई, और जैसा अगला पहिया आपका बजरी के ऊपर पहुंचा और काश आपने वहाँ पे झुका कर गाड़ी मोड़ी, तो एकदम से आप फिसल जाओगे। बजरी पे भी फिसलता है आदमी, बंदा। ठीक है, ये भी आपको सावधानी रखनी है। मैंने बताया आपको पानी और बजरी। अब तीसरा मेरी सुझाव है कि कुछ लोग, कोई ट्राली हुई या कोई ट्रक हुआ, उसके बहुत नज़दीक पीछे रहते हैं। मान लिया अगले को अगर ट्रक मार लिया, मैंने कई समाचार पढ़े हैं कि सामने वाले ने ब्रेक लगा दिए और स्कूटर वाला उसके नीचे घुस गया, ऐसा भी होता है। तो इसलिए आप इतनी डिस्टेंस रखें, बीच में इतनी दूरी रखें ताकि अगर अगला बंदा ब्रेक मारे तो आपकी गाड़ी उस तक ना पहुंचे। दूसरी बात यह है कि 2 व्हीलर में अगर आप अगला ही ब्रेक मारोगे, अकेले ब्रेक का यूज करोगे, तो उसमें जो है आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इसलिए आप ट्राई करो और ये अपनी आदत डाल लो कि पहले पिछला और फिर अगला दोनों हल्के हल्के ब्रेक लगाओ, तो उससे गाड़ी का बैलेंस ना बिगड़े। ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि आप हमेशा जो है अपना जो सरकारी रूल हैं उनका पालन करो, हेलमेट लगाओ। अब कुछ लड़के होते हैं, हमने उनसे कह के देखा कि भाई आप हेलमेट लगा लीजिए, वो कहते हैं कि हेलमेट लगाने से हमारी जो ब्राइटनेस है वो डाउन हो जाती है। मैंने कहा भैया मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं स्कूटी वालों के, उन्होंने अगला ब्रेक लगाया, वो धड़ाम से सड़क पे नीचे, उनके पास उठने की हिम्मत नहीं होती है, दूसरे लोग उनको उठा के सड़क के किनारे बिठाते हैं, तो तब भी तो उनकी वो ब्राइटनेस डाउन होती है। तो इसलिए आप हमेशा अलर्ट रहें, सावधान रहें, और ऐसा कोई मौका आने ना दें जिससे आपको किसी बात की परेशानी हो, किसी बात की दिक्कत हो। हमेशा प्रकृति का ध्यान लगाते रहो और मौज मस्ती के साथ गुलाब के फूलों की तरह ज़िंदगी में जीवन भर मुस्कुराते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार।